सद्गुरुनाथ भगवान की जय। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। बड़ा अच्छा भगवान ने मनुष्य के जीवन में किस तरह से संसार में रहना चाहिए। जैसा एक कोई मशीन ब्रेड बनाती है, लेकिन मशीन का कभी भी उद्देश्य यह नहीं रहता है कि इस ब्रेड को मैं ग्रहण करूं, या कोई पेड़ फल देता है, उस पेड़ के प्रति भी कभी भी ये नहीं लगता है कि मैं ग्रहण करूं। परमात्मा ने ये कहा कि लिप्यते न स पापेन कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। कर्म संग का त्याग। यहां तो थोड़ा बहुत कुछ किया तो आप अपने आप को उसमें से लालसा रखते हो कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा। लक्ष्मण जी बात लक्ष्मण, सभी प्रकार से सारी बातें हम लोग यही देखा जाता है। तो भगवान ने यही कहा कि ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। आपकी बुद्धि या मन इंद्रिय उसी कमल पत्र के समान जल में है, फल आता है, उसमें फूल आता है, अंकुरित होता है, फिर मुरझा जाता है, दूसरे दिन वापस फूल आता है, फिर खिलता है, फिर मुरझाता है। उसका जब समय आता है, समय के हिसाब से वो फल फूल दोनों ही देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उसका फल या उसका पत्र इतनी मित्रता, इतनी निकटता और उसमें रहते हुए भी उसके प्रति कोई भी भाव न रखते हुए अपना कार्य करते हुए निष्कामता बनी हुई रहना, ये साधु और कर्मवान व्यक्ति के लक्षण है। सबसे बड़ी बात, दुर्दशा हमारे जीवन में दुख अगर कहीं देखे तो आपकी आशा, अति आशाओं के कारण आप अपने अंतर्मन में दुखी हो। आखिरी में व्यक्ति को शिकायत क्यों है, समस्या क्यों है, दुखी क्यों है? कुछ ना कुछ आपके मन में प्राप्त करने की उत्कंठा होने के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। अपना दायित्व कभी भी न समझकर मेरा कर्म है, उसमें से मुझे कोई अपेक्षा नहीं रहना, अपेक्षा रहित रहना, ये मेरा काम है, ये समझकर किया हुआ कर्म लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। क्या कहा? पद्म पत्र के समान। पद्म पत्र मतलब कमल। कर्माणि संगम, क्या कहा? कर्माणि संगम त्यक्त्वा। आप जो भी करोगे ये मेरा दायित्व है। जल बादल से बरसता है, जल ये नहीं देखता है कि मुझे पृथ्वी के पास में से कुछ चाहिए, उसका काम है, उसका दायित्व बनता है। स्वयं न खादंति फलानि रुक्षम परोपकाराय सताम विभूतिया। जो संत वृत्ति है, जो बुद्धि योग में निरंतर बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी कर्म करेगा ना, उसको किसी भी प्रकार से उसमें लिप्तता या किसी भी प्रकार से उसमें स्वार्थ भाव न रखते हुए किया हुआ कर्म, ये मेरा काम है, मैं दायित्व अपना समझकर पूर्ण रूपे न। जैसा कोई एक मुनि किसी मालिक के घर में लिखा पढ़ी करता है, उसका नफा नुकसान उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उसने कहा कि आज दुकान इतनी चली, इतना धन आया और या इतना नुकसान हुआ, वो लिख देता है, उसको किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। परमात्मा ये कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संगम में रहते हुए भी
उसका किसी भी संसार में भी आप जो भी जीव जो भी संसार में है अपना कार्य करके छोड़कर आगे बढ़े, उसके जीवन में कभी भी पापे न, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या कहा, लिप्यता न स पापे न, फिर उस व्यक्ति को पाप नहीं होता है। अब वो पाप का अधिकारी कब होता है कि उसमें जब पूर्ण रूपे न स्वार्थ रखकर किया हुआ काम और निस्वार्थ और निष्काम होकर किया हुआ काम। पाप का भागी वो मानता है कि जो आपके अंतर मन में कई प्रकार के शिकायत, समस्या और स्वार्थ उत्पन्न होने के बाद किया हुआ कर्म और पूर्ण न हो तो उसमें पाप का और आपका दायित्व समझकर काम करके छोड़कर जाना, ये पाप मुक्तता का लक्षण बताए। कर्मानि संगम त्यक्त्वा, कर्म संग का त्याग, कर्म तो करना है। गाड़ी आपको ले जाती है, अब गंदी हो गई, कैसी हो गई, क्या करा क्या नहीं करा, उसका दायित्व है कि आपको वहां तक पहुंचा देना और जहां खड़ी कर दो वहां खड़ी कर देना, ये कर्म संग त्याग। नहीं तो आप 10 पीढ़ियों का वर्णन करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, ये अति स्वार्थी के लक्षण बताए, या अति धूर्तता के लक्षण बताए। संसार में अगर आपको सुखी होना है तो अपना दायित्व समझकर आपका जहां जैसे गाड़ी में जो पार्ट बनता है वो पार्ट करके आगे बढ़ना, ये कर्म संगता। और उसका उसमें परमात्मा का उसने आगे और कहा कि भगवान कहते कि ब्रह्मन् निधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न सब पापे न। उसमें किसी जब कर्म संग का त्याग आपके मन में आ जाए तो उसमें किसी प्रकार का पाप की भागीदारी नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण ने युद्ध में काम किया, कौरवों के विनाश के लिए पता नहीं क्या क्या छल किया। युधिष्ठिर जैसा सत्यवान व्यक्ति से झूठ बुलवा दिया। भीष्माचार्य जी नहीं मन रहे थे तो शिखंडी को खड़ा कर दिया। दुर्योधन की जंगा कमजोर रखते हुए भीम भैया को संकेत करते हुए कहा कि यहां मारो। जरासन को जब उसको मारना था तो दोनों काड़ी जो लकड़ी लेकर एक इधर दोनों विपरीत दिशा में फेंक दी तब मरेगा, ये संकेत करने के बाद भी उनको उन पापों का भागी नहीं माना। क्यों? कर्म संग त्याग। पूर्ण हस्तिनापुर जीतने के बाद भी परमात्मा अगर चाहते, पांडवों को कहते कि मुझे यहां का राजा बनाओ, तो पांडव मना नहीं करते। मथुरा जीतने के बाद भी कोई ज्यादा आयु नहीं थी भगवान की, 11-12 साल की थी, लेकिन अपने नाना को बनाया और अपने स्वयं के लिए दूसरी नरगरी तैयार करके वहां के अपने पिता को राजा बनाया। ये कर्म संग त्याग। अगर हम लोग होते तो हस्तिनापुर में जीतते, कहते मेरे कारण तुम जीते हो, तुम बाजू में हो, मुझे बनना है। नहीं तो 11-12 साल की उम्र में ही वहां मथुरा के राजा बनकर वहीं राजभोग पाठ करते। हरेक कार्य में आपकी कर्म संग त्याग भाव जब उत्पन्न हो जाए आपके मन में, तो यही अपने जीवन की पाप मुक्तता का एक लक्षण है। और उसमें कर्म संग की इच्छा रखकर किया हुआ कर्म, यही पाप का भागी माना। भगवान क्या कहे? लिप्यते न स पापे न। किस व्यक्ति को पाप नहीं लगता है? कर्म संग त्यक्त्वा करोति या। उन्होंने कहा कि जब कर्म संग त्यक्त्वा करोति या जब कहा, तो भगवान हम लोग कर्म संग त्यक्त्वा अपेक्षाएं रखते हैं और भगवान कहते हैं कर्म संग त्यक्त्वा करोति या कहा। हर एक कर्म अपने जीवन में जो भी आप कर रहे हो, करते हो, स्टेशन मास्टर के पास टिकट लेने जाते हो, उसको मांगते हैं वो दे देता है। वो थोड़े कहां से आए हो, कौन हो, क्यों चाहिए, काय के लिए चाहिए, और इससे मुझे 2-4-5 रुपए प्राप्त होना चाहिए, नहीं। आप खिड़की के पास गए, दिया, ये कर्म संगत है, उसकी ड्यूटी है। 8 घंटे 10 घंटे इसी तरह से अपनी ड्यूटी समझकर किया हुआ कर्म और उसमें किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा न रखना,
ये कर्म संग त्याग, ये भाव जब आ जाए तो उस व्यक्ति को पाप एक लेश मात्र भी स्पर्श नहीं करता है। ये भगवान ने गीता में कहा। इसलिए श्रोताओं, दूसरा 11वां श्लोक भगवान कहते कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। देखो, हमारे जीवन में कर्म बुद्धि, कोई भी कार्य सबसे पहले बुद्धि में नहीं आता है, सबसे पहले मन में आता है। और मन कभी भी किसी भी कार्य की व्यवस्था के साथ में, जिसमें कहा कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार के तरीके अपने जीवन में बताए, और उन सभी तरीकों में अगर देखें तो दोनों को चलाने का कार्य मन करता है। मन के ऊपर भी उसका एक अधीनस्थता बुद्धि है। जब आत्म अधीनस्थता बुद्धि हो जाए, बुद्धि अधीनस्थता इंद्रिय हो जाए, ये उल्टा चलता है। इंद्रिय अधीनस्थ मन है, मन अधीनस्थ बुद्धि है। आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि ध्यानपूर्वक सुन, योगी लोग जितने भी अपने जीवन में साधक है, वो साधकों का एक ही इस पंचभूत निर्मित जो भी शरीर है, वो निद्रा अवस्था में जिस तरह से रहते हुए भी कभी व्यक्ति के मन में स्वप्न आते हैं, तो ये स्वप्न आपके नहीं है। भले ही शरीर सोया हुआ है, लेकिन आपके इंद्रिय सोए हुए नहीं रहते। मन अपने आप इधर उधर भागता रहता है, और मन ही पूरा साम्राज्य निर्माण करता है। मन ही शेर निर्माण करता है। शेर दिखना, भूत देखना, प्रेत देखना, देव दिखना, जो भी आपको संसार में दिखता है, ये सारे के सारा संसार मना सृजयति माया, ये मन ही इसका सृजन करता है। शरीर सोया हुआ है। आप देखते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन वो स्वप्न मुझे आया। तो क्यों आया? आपके मन में कहीं ना कहीं वो पूर्व में बसा हुआ था, और बसे हुए मन वो कहीं ना कहीं रूप धारण करके आपको, भाई आपको अगर आप मन सोया हुआ होता तो आपको स्मरण नहीं रहता। मन जागृत है तब जाकर आपके शरीर में जागृति आने के बाद आप पूरा स्वप्न आपको स्मरण रहता है। इस दुनिया में सोने के बाद जितने भी आपके मन के भाव आते हैं, वो सारे के सारे मन ही सृजन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी प्रकार से जिन व्यापारों को मानसिक व्यापार, कई बातें ऐसी आती कि हम मन ही मन नाना प्रकार की दुनिया का सृजन, साम्राज्य प्राप्त करने की उत्कंठाओं के साथ हम उद्योग करते हैं, और उस उद्योग में कायेन मनसा बुद्धया, जिसको काया एक अपनी एक काया में हमेशा कहता हूं, काया बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। काया एक साधन है। गाड़ी जिस तरह से आपके लिए साधन है, इसी तरह से काया एक साधन माना गया। लेकिन इतना ही ज्ञात होता है कि सभी इंद्रिय बुद्धि के द्वारा मन जब चलने लगे, वो सारे के सारे कर्म अपने आप ही बुद्धि के द्वारा कर्म ये आत्मशुद्धि करता है, और इंद्रियों के द्वारा कर्म ये आत्म दूषित करता है। अगर इसको साधारण तरीके से और मैं आकर बताऊं, एक पत्थर लेकर चलना और एक सोना लेकर चलना। अब पत्थर लेकर चलोगे तो कभी ना कभी बोझ समझकर उसको फेंक दोगे, और स्वर्ण लेकर चलोगे तो 2-4 पीढ़ियों को प्राप्त हो जाए, इसलिए उस तरह के पिच कहीं ना कहीं गाड़ कर रख दोगे। इसी तरह से बुद्धि युक्त कर्म और इंद्रिय युक्त कर्म, ये आपके जीवन में जब भी इंद्रिय जैसा कहते हैं उसी भाव से, उसमें प्रकार से अहम भाव जब आपके मन में होकर किया हुआ कर्म ये इंद्रिय युक्त है, और बुद्धि युक्त किया हुआ कर्म ये निरंकार होकर पारमार्थिक उसका दोष उसके जीवन में नहीं लगता है, और ये आत्मशुद्धि के एक लक्षण बताए। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में सभी, आज हरेक के व्यक्ति में कभी करीब करीब सभी के मस्तिष्क में वासनाएं
बड़ी लिप्त रहती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी सोचता है, विचार करता है, देखता है, सबसे पहले उसके मन में वासना ही आती है। भगवान ने कहा कि अरे ये इन बातों को सोचने से, बोलने से कुछ नहीं होना, इसका त्याग करके किया हुआ कर्म ये आत्मशुद्धि है, और उसका संग होकर किया हुआ कर्म ये आत्मविशुद्धि है। तो भगवान ने यह कहा कि अगर जिस व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं श्रोता हो अपने जीवन में ध्यान रखना कि अपने बुद्धि को थोड़ा सा पलट ही देना। जब बुद्धि आपकी पलट दे, पारमार्थिकता की तरफ, ईश्वर की तरफ देखने लगे, ये आत्मशुद्धि के लक्षण है। और बुद्धि बहते हुए पानी में, संसार में ही चलती रहे, वही दोष, राग, वही दुर्गुण, उसी वासनाएं, काम, क्रोध के साथ चलते हुए निरंतर करती रहेगी, ये अपने जीवन के पाप का प्रतिरोध, आत्मविशुद्धि और पतन का लक्षण। इसलिए श्रोताओं, इतना अपना परिवर्तन करने का, ये आएगा परिवर्तन कहां से? आप सोचोगे कि कोई चमत्कार करेगा, ये होगा, ये होगा, ये फालतू की बातें हैं। देखो, एक बार मैंने कई बार, दूसरों के आंखों से आप कभी भी देख नहीं सकते हो, दूसरों के कंधों पे हाथ रखकर चल सकते हो, अंधा कितना भी आदमी देखकर लेकर चले लेकिन देख नहीं सकता। इसी तरह से कभी भी साधनात्मक दृष्टि से, विवेक बुद्धि से आप अपने अंतर मन की कर्म त्यक्तता और अपने अंतर मन की शुद्धता ये आत्मा तक पहुंचा देती है, और अंतर मन की विशुद्धता ये आत्मा से दूरिया बना देती है। इसलिए भगवान ने बड़ा अच्छा श्रेष्ठ लक्षण बताते हुए कि अपने जीवन में जितना भी सोच है, जितनी विचार है, जो भी कर्म है, जो भी अभी तक हमने किया है, जो हमने सोचा है, जिसके लिए दुखी हुए हैं, क्या वो उन सभी चीजों के लिए दुखी होने की जरूरत है? दुखी तो इसलिए होना चाहिए कि हम अच्छा सोचते नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, अच्छा संग नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छे भावों के साथ हम लोग चल नहीं सकते हैं। खाली उन्हीं बातें, उन्हीं मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि कई वर्षों निकलने के बाद भी व्यक्ति की आत्मशुद्धि की तो बात छोड़े ही, उसकी इंद्रिय शुद्धि भी नहीं होती है, उसके अंदर उतनी बुद्धि भी नहीं आती है। पत्थर के जैसा लाख प्रयत्न करे लेकिन व्यक्ति कभी भी सुधरना नहीं चाहता। इसलिए श्रोताओं, मैं यही कहता हूं कि अपने जीवन में आपका अपने विचारधाराओं को परिवर्तन करते हुए परमार्थ करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यान लगा दो, मंदिर में बैठो, पूजा करो, ये कुछ नहीं होता है। मैंने कई लोग देखे, इतना भजन पूजन करने के बाद भी उसके मानस परिवर्तन नहीं हुआ, जहां के वहीं है वो। ये मानस परिवर्तन आपको किसको ग्राह्य करना है और किसका त्याग करना है, ये बुद्धि किस विषयों के ऊपर मुझे स्थिर रहना है और किस विषयों का मुझे त्याग करना है, ये जब आपके बुद्धि में आकर श्रेष्ठ विषयों को ग्रहण करके आगे बढ़ना, ये आत्मशुद्धि के लक्षण है। और नाना प्रकार के स्वार्थ युक्त, वासना युक्त विषयों में लिप्तता रहना, ये आपके आत्मविशुद्ध के लक्षण है। भगवान ने यह कहा कि जहां भगवान, कई चर्चा बहुत हो सकती, समय अभी नहीं है, कायेन मनसा बुद्धया, आपने मन के द्वारा ही सभी की सभी बात खाली इसको पलट कर, वो कहते हैं ना कि नानक जी महाराज को जब पूछा परमार्थ कैसे करना चाहिए, तो नानक जी ने कहा कि अत्थे उठा तथ्य गाढ़, जितने संसार में आपका मन लगा रहता है उतना परमार्थ में लगाओ, यही परमार्थ है, यही आत्मशुद्धि है, यही ध्यान है, यही उपासना है, यही जप है, यही तप है, और ये आत्मदर्शन के लक्षण है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में इतना ध्यान रखें कि हमारे अंतर आत्मा की शुद्धि, आत्मा की भी नहीं, इंद्रियों की शुद्धि, और इंद्रियों की शुद्धि में
संसार के विषयों में विचार करना छोड़ दे, भले ही ईश्वर का विचार न करे, लेकिन संसार के जितने भी विषय हैं उन विषयों से अपनी विमुक्ति, ये एक साधना का प्रकार है, जितनी भी साधना का। इसलिए श्रोताओं, मैं ये कहता हूं, कल अपन जरूर 12वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज समय पूर्ण हुआ। कृष्ण कन्हैया।